डेबिट एंड क्रेडिट का क्वेश्चन 11 करेंगे जो कि क्लास 11 अकाउंट से है। ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ डेटर ब्रिज एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द प्रॉपर साइड। डेटर वो पर्सन होता है जिसको कि हम क्रेडिट पर गुड्स सेल करते हैं। डेटर इज अ पर्सन टू हुम वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार पर हम उसे गुड्स बेचते हैं तो उसने हमारे पैसे देने होते हैं और डेटर हमारे लिए एसेट होता है। एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो जब भी एसेट यानी हमारा डेटर की अमाउंट बढ़ेगी कि उसने हमारे पैसे देने वाले बनते होंगे तो हम उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और जब वो कम होगा, डेटर कम होगा यानी कि पैसे वो दे देगा, कुछ अमाउंट दे देगा तो डेटर कम हो जाएगा, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि ओपन अ टी शेप अकाउंट ऑफ डेटर ब्रिज एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द प्रॉपर साइड। अकाउंट बनाना हम सीखेंगे प्रॉपरली लेजर वाले चैप्टर में। जस्ट आपको यहाँ पे इन ट्रांजैक्शंस को लिखना है कि डेबिट साइड पे लिखना है या क्रेडिट साइड पे लिखना है, और हम उस प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे। जस्ट आपको इतना दिखाना है कि ब्रिजेस अकाउंट ब्रैकेट में डेटर लिख दो, पर्टिकुलर्स अमाउंट जो कि रुपी है हमारे देश में, डेबिट साइड को डीआर से और क्रेडिट साइड को सीआर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट 25,000। हमने ब्रिज को गुड्स सेल किए 25,000 उधार पर जब हम उसको गुड्स बेच रहे हैं तो हमारा डेटर बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रही है, तो उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड पे। तो आप ऐसे लिखोगे सेल्स। जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो उसको सेल्स बोलते हैं, और गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेजेस बोलते हैं। गुड्स वो होती हैं जिनमें बिजनेस डील करता है, यानी कि जिनको खरीदता है वो बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, या फिर खरीद कर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके सेल करने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं सेल्स। 25,000 से ब्रिज यानी कि डेटर की अमाउंट बढ़ जाएगी। कैश रिसीव फ्रॉम ब्रिज 10,000। 10,000 रुपीज उसने हमें दे दिए, हमने उससे कैश रिसीव कर लिया। तो जितने पैसे उसने हमें दे दिए, अब उतने पैसे अब वो फ्यूचर में हमें नहीं देगा, यानी हमारी एसेट कम हो गई इतने अमाउंट से। मान लो कि मैंने उसको 25,000 की गुड्स बेचे थे, अब उसने हमें 10,000 रुपीज दे दिए, तो बाकी के अभी 15,000 ही बचे हैं जो कि उसने हमारे देने हैं। तो हमारी एसेट 10,000 से कम हो गई। एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 10,000 और लिखेंगे कि कैश रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। हमने उसको 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि अब 500 रुपए भी उसने हमारे नहीं देने, तो इतनी अमाउंट से हमारी एसेट कम हो गई, डेटर कम हो गया, क्योंकि इतने पैसे का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो एसेट जब कम होती है तो उसको हम क्रेडिट पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड। गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज 5,000। अब उसने हमारे 14,500 रुपीज देने थे, जिसमें से 5,000 के गुड्स उसने हमें वापस कर दिए। अब जितने के गुड्स उसने हमें वापस कर दिए उतने पैसे वो उसने हमारे नहीं देने, तो एसेट कम हो गई, डेटर कम हो गया, तो उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न या गुड्स रिटर्न भी लिख दो, क्योंकि अभी हम इसको प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर्मेट में नहीं बना रहे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। एक कैश को छोड़कर, बैंक को छोड़कर जितनी भी एसेट्स हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है, यानी कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है। बैंक एक ऐसी एसेट है जिसका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो सकता है, यानी कि नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो इसको छोड़ के यानी कि डेटर वाली डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा जो कि 25,000। इसमें से ये सारी अमाउंट्स को हम वापस कर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी 9,500, और वही होगा हमारा बैलेंस। यानी कि अभी ब्रिज ने हमारे कितने पैसे देने हैं 9,500। दोनों साइड का टोटल करके डबल अंडरलाइन कर दो। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट।